Hello students, how are you all? Today's chapter is fiber to fabric. This chapter I took from class 7, chapter number 3. So let's discuss this chapter. First point is in this chapter about wool, how we get wool. Okay, so wool is obtained from the fleece or hair of sheep or yak. Fleece means क्या होता है? The wool coat of a sheep. Okay, so wool is obtained from the fleece. Fleece means hair of sheep or yak. And in this chapter we also discuss about silk, how we get silk. So silk fibers comes from cocoons of the silk moth. Understood? So cocoon means a silky web spun around the larva of many insects. ठीक है, एक जो सिल्क होते हैं, सिल्क जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो अपने ऊपर में क्या बनाते हैं? कोकून्स बनाते हैं. कोकून्स मीन्स अ सिल्की वेब spun around the larva of many insects. Understood? So first discuss is processing fibers into wool. How we get woolen fabric. Okay, so first what we will do, first we will do shearing. Shearing means removal of fleece and thin layer of skin of sheep. ओके, जो सिप के क्या होता है, उसकी फ्लीस को, उसकी हेयर को रिमूव करेंगे और उसकी थिन लेयर ऑफ स्किन को भी रिमूव करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज सियरिंग. सो दिस इज़ द मेन important equations in your exam. They give sequence of this equations in exam, and you should know the sequence of these names. First is shearing, then scoring, then sorting, then cleaning of burrs, and dyeing and rolling. So what is the meaning of shearing? Shearing means removal of fleece and thin layer of skin of sheep. तो जहाँ पे रिमूव करेंगे. देन स्कोरिंग. स्कोरिंग मीन्स रिमूवल ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. पहले तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे उसकी बॉडी से. बाद में स्कोरिंग मीन्स उसको हम साफ़ करेंगे, जो भी उसमें गंदगी बैठी होगी. देन सॉर्टिंग, फिर जो ख़राब होगा उसको साइड कर देंगे, और जो सही होगा, जो सही वूल होगा, जो सही फाइबर होगा, हम उसको एक साइड कर देंगे. देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स. उसके बाद हमने जो भी सेपरेट किया है, वी विल क्लीन दैट बर्ड्स. एंड देन we use different colors woolen clothes, right? but starting में एक ही कलर के होते हैं, तो we get these different colors of woolen clothes by dyeing. So we do dyeing in that fibers and then rolling fiber. उसके बाद जब उसमें कलर हो जाएगा, रोल करके फिर उसको क्या बन जाएगा, वो यान के उसमें फॉर्म में बन जाएगा, फाइबर्स बन जाएगा. देन द लॉन्गर फाइबर्स क्या होता है, आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स. सो जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनको किस चीज़ में यूज करते हैं, वुलन कपड़े को बनाने में. एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पुन एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ. जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उससे क्या होता है, वुलन क्लोथ बनता है, और जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे क्या बनते हैं, वी मेक स्वेटर्स. सो दिस इज़ द मेन इक्वेशन इन दिस चैप्टर. First shearing, then scoring, then sorting, cleaning of burrs, dyeing and rolling. Understood? So I write this in this equation: scoring, shearing, scoring, sorting, cleaning of burrs, dyeing and rolling. This is the processing fibers into wool. Next point in this chapter is about a silkworm. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. जो हम सिल्कवॉर्म को पालते हैं, रेयरिंग मीन्स पालना, तो उसको क्या बोलते हैं, उस कल्चर को हम क्या बोलेंगे, सेरी कल्चर. अंडरस्टूड? एंड द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है, फर्स्ट में क्या बनता है, उसका एग. ठीक है, वो एग जनरेट करता है, रिलीज करता है. देन इट कन्वर्ट इनटू लार्वा, देन इट कन्वर्ट इनटू प्यूपा, देन इट बिकम मॉथ. तो मॉथ मीन्स ये जो इसका सिल्कवॉर्म का चेंज होता है एग से मॉथ में. ठीक है, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. व्हेन वी टेक आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून, जो भी यहाँ पे सिल्क वॉर्म जो अपना कोकून बनाते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म. दैट इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. ओके, what we call reeling the silk.
And in this chapter we also discuss about the 4 stages of butterfly lifestyle. Okay, जो लाइफ साइकिल नहीं, लाइफ साइकिल. So 4 stages of butterfly life cycle. So this is also important. Equation. 4 stages. What is the 4 stages of butterfly life cycle? They ask. So first is sequence wise. You should learn from sequence wise. First is egg, then larva. Larva को we called caterpillar also. Then pupa, then adult butterfly बनता है. Understood? So 4 stages of butterfly life cycle: egg, larva को ही second name बोलते हैं caterpillar, then pupa, then adult butterfly. This chapter is short, but all the point is important. First is how we get फाइबर्स को वुल में कैसे चेंज करते हैं, या कैसे हम वुलन क्लोथ बनाते हैं, या कैसे हम वुल को गेट करते हैं. ओके, सो द इक्वेशन: shearing, scoring, sorting, cleaning of birds, dyeing and rolling. This is important. And the next important is the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. The next point is 4 stages of butterfly life cycle. तो इसकी लाइफ साइकिल भी वी शुड नो: द एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट बटरफ्लाई. एंड द सेकेंड नेम ऑफ लार्वा, मे बी दे आस्क व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ लार्वा. सो लार्वा सेकेंड नेम इज कैटरपिलर. And the process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Okay, and the life cycle of silkworm is egg, larva, pupa and moth. In the same way जैसे आपका बटरफ्लाई का स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस, वैसे ही सिल्कवॉर्म के भी हैं. जैसे यहाँ पे अडल्ट बटरफ्लाई बनता है, यहाँ पे मॉथ बनता है सिल्कवॉर्म का. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. We will meet soon again in the next chapter.